हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम ग्लूकोज की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन फॉर्मेशन, फिर इंटर कन्वर्जन और चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें वी स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ ओसेजोन फॉर्मेशन। जब हम ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजोन के साथ क्रिया करके ओसेजोन में कन्वर्ट होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस glucose, it reacts with 3 molecules, 1, 2 and 3 molecules of फिनाइल हाइड्रोजीन, और इसमें फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो ओसेजोन होता है। अब इसमें सबसे पहले इसको हम ग्लूकोज को इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर इस पूरे ग्रुप को हमने Z के रूप में प्रदर्शित किया है। Z ये वाला पूरा ग्रुप है जो कि हमने इस तरह से इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया है ग्लूकोज को। तो जब ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करते हैं तो इसमें जो एल्डिहाइड समूह कार्बोनिल समूह है वो कार्बोनिल समूह के साथ क्रिया करके फेनिल हाइड्रोजीन जो है फेनिल हाइड्रोजोन उत्पाद देता है। वो फिर फेनिल हाइड्रोजोन एक और मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करता है। इसमें एक मॉलिक्यूल एनिलीन और एक मॉलिक्यूल अमोनिया का विलोपन होता है और इस तरह का उत्पाद फाइनली प्राप्त होता है। और ये जो उत्पाद है ये फिर एक और मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करता है और फाइनली इस तरह का प्रोडक्ट बनता है जो कि ओसेजोन के नाम से जाना जाता है। तो ओवरऑल इसमें एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है वो 3 मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करके और ओसेजोन में कन्वर्ट होता है। अब ये क्रिया किस तरह से होती है उसको डिटेल में हमने इस प्रकार से दर्शाया है। यहाँ पर ये ग्लूकोज है, इसको फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया कर रहे हैं। यहाँ ये जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह इससे क्रिया करके फेनिल हाइड्रोजीन के साथ फेनिल हाइड्रोजोन में परिवर्तित होता है। फिर इसमें इस तरह से चलाव्यवता एक तरह से होती है, टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट, और ये कन्वर्ट होकर के इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या हो गया है, ये H यहाँ से कार्बन से इस कार्बन से इस नाइट्रोजन पर चला गया है, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से चलाव्यवता के द्वारा इस यौगिक में परिवर्तित होता है। फिर इसमें से एक एनिलीन मॉलिक्यूल का विलोपन होकर के इस तरह का उत्पाद फाइनली प्राप्त हो जाता है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, और इसमें एक एनिलीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर के इस तरह का उत्पाद प्राप्त होता है। अब इसमें फिर क्योंकि कार्बोनिल समूह है तो ये फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करके और फिर इस तरह का उत्पाद देता है, और फिर फाइनली एक और इसमें फेनिल हाइड्रोजीन क्रिया करता है, यहाँ पर क्रिया होती है, अमोनिया मॉलिक्यूल का विलोपन होता है और फाइनली इस तरह से ओसेजोन में ये परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज की, जो कि फ्रक्टोज भी इसी तरह की क्रिया देता है, उसमें भी इसी तरह का ओसेजोन फॉर्मेशन होता है। Now we come to conversion of glucose to fructose. ग्लूकोज को फ्रक्टोज में किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है वो पार्ट अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम जब फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करके इस तरह से ओसेजोन में वो परिवर्तित हो जाता है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेनिल हाइड्रोजीन रिएक्ट टू गिव ओसेजोन, जो अभी हमने रिएक्शन की थी। अब ये जो ऑक्सीजन बना है इसको हम तनु HCl के साथ इसको गर्म करते हैं तो इसका अपघटन होता है और इस तरह का उत्पाद प्राप्त होता है जो कि ग्लूकोसोन कहलाता है। इस ग्लूकोसोन का फिर अपचयन किया जाता है जिंक और एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में। तो अपचयन करने पर ये जो कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड समूह जो टर्मिनल एंड पर है, वो अपचयित होता है। कार्बन पर और ऑक्सीजन पर एक एक H जुड़ता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ग्लूकोसोन जो है वो इस तरह से अपचयन के द्वारा फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मेथड ऑफ कन्वर्जन है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में।
तो पहले फेनिलहाइड्रोजीन के साथ क्रिया करने पर ओसेजोन बनता है, फिर उसका तनु अम्ल के साथ गर्म करने पर ग्लूकोसोन बनता है, और फिर उस ग्लूकोसोन का जब अपचयन किया जाता है जिंक और एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में तो फ्रक्टोज बनता है। अब हम रिवर्स लें, हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, फ्रक्टोज का पहले अपचयन करते हैं सोडियम अमलगम और जल की उपस्थिति में। तो ये जो कार्बोनिल समूह है उसका अपचयन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन पर एक एक H जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो कार्बन है ये असममित कार्बन जनरेट हो रहा है, तो दो तरह के उत्पाद बन सकते हैं। एक में OH जो है वो लेफ्ट साइड में हो सकता है, एक में OH जो है वो राइट साइड में भी हो सकता है। तो सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल दो तरह के उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है, एक में OH लेफ्ट साइड में, एक में OH जो है वो राइट साइड में है कार्बन नंबर 2 पर। अब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। तो ऑक्सीकरण करने पर जो टर्मिनल प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इस ऑक्सीकरण से ग्लूकोनिक अम्ल और मैनोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर इसमें निर्जलीकरण होता है और ग्लूकोनोलैक्टोन लैक्टोन में ये परिवर्तित होता है, जिसमें कि साइक्लिक जो है एस्टर टाइप फॉर्मेशन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप, इस कार्बन का एल्कोहलिक ग्रुप और यहाँ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंटरेक्ट करते हैं, जल के अणु का विलोपन होता है और ग्लूकोनोलैक्टोन प्राप्त होता है। जब इस ग्लूकोनोलैक्टोन का अपचयन किया जाता है सोडियम अमलगम और HCl की उपस्थिति में, तो इस कार्बन पर इधर एक H यहाँ पर O के साथ भी H और इस यहाँ पर भी O के साथ H जुड़ जाता है और ये ग्लूकोनोलैक्टोन जो है वो सोडियम अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मेथड ऑफ कन्वर्जन है फ्रक्टोज का ग्लूकोज में। तो इस तरह से ग्लूकोज को फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोज। एल्डोज में श्रृंखला वृद्धि करनी है, यानी कि एल्डो पेंटोज से एल्डो हेक्सोज में परिवर्तन करना हो, तो इसके लिए किलियनी फिशर सिंथेसिस, किलियनी फिशर संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो काम में ली जाती है। इस किलियनी फिशर अभिक्रिया में हम डी एरेबिनोज यानी कि एल्डो पेंटोज जो है उससे प्रारंभ करते हैं। तो इसकी HCN से क्रिया करने पर यहाँ पर साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, O के साथ H, C के साथ CN जुड़ जाता है और इस तरह का साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भी ये जो उत्पाद है ये दो तरह के प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट हो रहा है, तो OH इसमें लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है। तो साइनोहाइड्रिन जो बनते हैं उसमें दो तरह के साइनोहाइड्रिन इसमें प्राप्त होते हैं। अब इसका बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन किया जाता है, तो जल अपघटन करने पर CN समूह जो है वो COOH समूह में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड जल अपघटन से प्राप्त हो रहा है इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर फिर लैक्टोन्स प्राप्त होते हैं, जैसा अभी पहले भी हमने किया था। उसमें इंट्रामोलिकुलर एस्टर फॉर्मेशन होता है, एसिड और OH ग्रुप इंटरेक्ट करते हैं और चक्रीय एस्टर बनाते हैं, तो लैक्टोन के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इस तरह के दो अलग अलग लैक्टोन प्राप्त होते हैं और फिर इन लैक्टोन्स का अपचयन किया जाता है वही सोडियम अमलगम और HCl की उपस्थिति में। तो दो उत्पाद बनते हैं, एक है डी ग्लूकोज और एक है डी मैनोज। डी ग्लूकोज और डी मैनोज में फर्क इस वाले कार्बन पर है, H और OH की पोजीशन अलग अलग होती है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है इसमें 5 कार्बन वाली चेन से स्टार्ट करके 6 कार्बन वाली चेन में एल्डो पेंटोज से एल्डो हेक्सोज में परिवर्तन किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज, यानी कि हमें श्रृंखला में कमी करनी है, एल्डो हेक्सोज से एल्डो पेंटोज में परिवर्तन करना है। तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला विधि है इसमें रफ डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रफ डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम डी ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहे हैं और इस डी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं ब्रोमीन जल के द्वारा। तो ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड समूह जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है।
अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो वो कैल्शियम लवण में परिवर्तित हो जाता है, तो एल्डोनिक अम्ल का कैल्शियम लवण जो है वो प्राप्त होता है। और ये जो कैल्शियम लवण प्राप्त हो रहा है इसका फेंटन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। फेंटन अभिकर्मक होता है क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरस सल्फेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करते हैं। तो इसमें ऑक्सीकरण करने पर ये डी एरेबिनोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें केवल 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो डी ग्लूकोज से डी एरेबिनोज में या एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज में इस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है। पहले ऑक्सीकरण करते हैं, फिर कैल्शियम लवण में परिवर्तित करते हैं और फिर उस कैल्शियम लवण का फेंटन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इसमें दूसरा तरीका है वोल डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके द्वारा भी एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में परिवर्तित किया जा सकता है। ये एल्डोहेक्सोज है, इसको एल्डोहेक्सोज को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्रिया कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्रिया करने पर ऑक्साइम में परिवर्तित होता है। ये जो ऑक्साइम बन रहा है इसकी क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से करने पर जो अल्कोहल ग्रुप है उसका एसिटाइलेशन होता है और इस तरह का एसिटाइल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। और इस एसिटाइल डेरिवेटिव का फिर अब हम रिएक्शन या तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ या सोडियम मेथॉक्साइड के साथ करते हैं। तो जो एसिटल समूह है वो जल अपघटन के द्वारा वापस OH समूह में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह का उत्पाद बनता है। ये उत्पाद अस्थायी होता है। इसमें इस तरह से यहाँ से HCN अणु का विलोपन हो जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डोपेंटोज होता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया वोल डिग्रेडेशन कहलाती है, जिससे कि एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में परिवर्तित किया जाता है। थैंक यू।